तो दोस्तों ये कहानी है गांव की एक साधारण सी लड़की राधिका की। उम्र 22 साल, सन 2020। राधिका के पिता एक छोटे मोटे किसान थे और मां गृहिणी। राधिका पढ़ी लिखी थी, 12वीं पास, लेकिन गांव में आगे पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। उसका स्वभाव बेहद सरल, मेहनती और सबके साथ प्यार से पेश आने वाला था। राधिका को खाना बनाने, सिलाई करने और घर संभालने में महारत थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका धैर्य और हर मुश्किल में हिम्मत न हारना। एक दिन राधिका के घर एक रिश्ता आया। लड़का गोपाल, उम्र 25 साल, पास के गांव का था। गोपाल का परिवार की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता रामलाल एक मजदूर थे और मां शांति बीमार रहती थी। गोपाल खेतों में दूसरों के लिए काम करता था, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। राधिका के माता पिता को रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि गोपाल का परिवार गरीब था। लेकिन राधिका ने कहा, माँ पापा, मैं गोपाल को देख चुकी हूँ, वो मेहनती और ईमानदार है। मैं उसका साथ दूंगी और हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। राधिका की जिद और उसकी समझदारी देखकर माता पिता मान गए। मई 2021 में राधिका और गोपाल की साधारण सी शादी हुई। राधिका के मैके वालों ने जितना हो सका दहेज में बर्तन, कपड़े और कुछ गहने दिए। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल पहुंची। ससुराल का माहौल देखकर उसका दिल बैठ गया। मिट्टी का छोटा सा घर, छत पर टूटे फूटे खप्पड़, एक पुराना चूल्हा और बस 2-3 बर्तन। सास बीमार थी, ससुर उदास रहते थे और गोपाल दिन भर खेतों में काम कर कर थक कर चूर हो जाता था। लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। राधिका ने सबसे पहले घर को संभाला। उसने मिट्टी के घर को साफ किया, दीवारों पर चूना लगाया और टूटे फूटे सामान को ठीक किया। उसने गोपाल से कहा, हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बना देंगे, तुम बस मेरा साथ देना। गोपाल को राधिका की बातों में हौसला मिला। राधिका ने सास की देखभाल शुरू की। वह सुबह जल्दी उठकर सास के लिए हल्का पौष्टिक खाना बनाती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती। ससुर रामलाल को वह पिता की तरह सम्मान देती, उनकी बातें ध्यान से सुनती और छोटी छोटी बातों में उनकी मदद करती। राधिका ने देखा कि गांव में लोग बाहर से सब्जियां और अनाज खरीदने जाते हैं। उसने गोपाल से कहा, हम अपने खेत में थोड़ी सब्जियां उगाएं और गांव में बेचें। गोपाल को डर था कि उनके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन राधिका ने अपने मायके से मिले गहनों में से एक जोड़ी चांदी की पायल बेच दी और उससे बीज खरीदे। दोनों ने मिलकर खेत में टमाटर, भिंडी और बैगन की खेती शुरू की। राधिका सुबह सब्जियां तोड़ती, उन्हें साफ करती और गांव में एक छोटी सी टोकरी लेकर बेचने जाती। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उससे सब्जियां खरीदने लगे। राधिका का व्यवहार ससुराल वालों के दिल को छू गया। वो सास को माँ की तरह प्यार देती, ससुर को हौसला देती और गोपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती। एक बार सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। राधिका ने रात भर उसकी सेवा की और अपनी बचत में से उनकी दवाइयाँ खरीदी। सास ने ठीक होने के बाद राधिका को गले लगाकर कहा, बेटी, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। ससुर रामलाल, जो पहले चुपचाप रहते थे, अब राधिका की तारीफ करते नहीं थकते। सब्जी का छोटा सा व्यवसाय अब बढ़ने लगा।
राधिका और गोपाल ने अपनी बचत से एक पुराना साइकिल रिक्शा खरीदा, जिसमें वे आसपास के गांव में भी सब्जियां बेचने जाने लगे। राधिका ने गांव की औरतों को जोड़ा और उनके साथ मिलकर अचार और पापड़ बनाने का काम शुरू किया। वह खुद गांव-गांव जाकर उन्हें बेचती। उनकी मेहनत और लगन देखकर लोग उनसे सामान खरीदने लगे। सन 2022 के अंत तक गोपाल और राधिका ने इतना कमा लिया कि उन्होंने अपने मिट्टी के घर को पक्का करना शुरू कर दिया। राधिका की मेहनत से ससुराल की हालत बदलने लगी। सास अब स्वस्थ थी और घर के कामों में हाथ बटाती थीं। ससुर रामलाल ने मजदूरी छोड़ दी और गोपाल के साथ खेती में मदद करने लगे। गोपाल और राधिका ने अब अपनी जमीन बढ़ाई और उसमें धान, गेहूं और मौसमी सब्जियां उगने लगे। राधिका ने गांव में एक छोटी सी दुकान भी खोली, जहां वह अपने अचार, पापड़ और सब्जियां बेचती थी। गांव वाले अब उनके घर को लक्ष्मी का घर कहने लगे। 2024 तक राधिका और गोपाल का परिवार गांव का सबसे सुखी परिवार बन गया। उनके पास अब पक्का घर, 2 गाय और एक ट्रैक्टर था। राधिका ने गांव की औरतों को सिलाई सिखानी शुरू की और एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला, जिससे गांव की कई औरतों को रोजगार मिला। गोपाल ने राधिका के कहने पर एक छोटा सा गोडाउन बनाया, जहां वे अनाज और सब्जियां स्टोर करने लगे। राधिका की सूझबूझ और मेहनत ने न सिर्फ ससुराल को बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। 2025 में राधिका की शादी को 4 साल हो चुके थे। जो ससुराल कभी गरीबी में डूबा था, वह अब गांव का सबसे खुशहाल और सम्मानित परिवार था। सास ससुर राधिका को अपनी बेटी मानते थे और गोपाल उसका सबसे बड़ा समर्थक बन गया था। राधिका की कहानी गांव में मिसाल बन गई। लोग कहने लगे, राधिका के जैसी बहू हो तो किस्मत अपने आप बदल जाती है। राधिका ने अपनी मेहनत, धैर्य और अच्छे व्यवहार से न सिर्फ ससुराल की गरीबी दूर की, बल्कि पूरे परिवार को एकजुट किया। उसने दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों और दिल में प्यार हो, कोई भी मुश्किल हालात बदले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राधा की कहानी।